ए, तूने इस गधे को खाना दिया? देता हूँ। क्या कहा? देता हूँ? जाकर जल्दी लेके आ। ये भी ना, ऐसे कोई दूसरा काम नहीं है। कंचन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मुझे जाने दो। दीदी ये बहुत बकवास कर रहा है, खत्म कर दूं क्या? ए, चुपचाप जाके उसे खाना दे। ये बहुत बेकार आदमी है। अरे दीदी, ये तो मजाक कर रहा है। ए हट हट, हवा आने दे। चल खा ले ये। नहीं चाहिए क्या? ये ले खा ले। क्यों, चाहिए नहीं क्या? तुम अपना मुंह बंद ही रखो। सुनो, खाना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, सिगरेट या शराब? मोटे, तू बहुत ही बड़ा खुशकिस्मत है, समझा क्या? लगता है दीदी की कैद में बहुत दिनों से है। प्यारे, तू चिंता मत कर, जल्दी ही तेरा पैकअप कर देंगे। 12 राजनेता, 5 पुलिस वाले, 7 सरकारी अफसरों के कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। किसी ने भी उसकी मदद की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हंस क्यों रहा है? मैं तुझे पागल दिखता हूँ? दांत तोड़ दूंगा। चाहिए मुझे विवेक, चाहिए, जिंदा चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वर्दी पहनने वाला मर्द है ना तू? तो चिल्ला क्यों रहा है? हिम्मत है तो पकड़ के दिखा उसे। ज्यादा बकवास मत कर, समझी? सर, क्या है सर, आग अगर बुझा दी जाए तो धुआं अपने आप बंद हो जाएगा सर। चलिए आप चलिए। कौन है ये? विवेक, कहाँ है ये विवेक? दुखियों का दुख हरता, सबकी मनोकामना पूरा करता, तुम जगत के करता हो। तुम तीनों कहाँ गए थे? बिन बताए धंधा शुरू कर दिया क्या? दीदी ये क्या कह रही हो? हम आपके सामने छोटे बच्चे हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप ऐसी बात कैसे कर सकती हो? बेटी, मैं बोल रही हूँ। माँ, बोलो माँ। तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। क्या कह रही हो? तुम तुरंत आ जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही आ रही हूँ। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी से आ जाओ, ठीक है? तुम फोन रखो, मैं अभी आती हूँ। दीदी किसका फोन था? माँ का फोन था। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाके मिल के आती हूँ उनसे। बहुत रो रही थी वो। जब तक मैं वापस नहीं आती कोई धंधा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? विवेक, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। सबका ख्याल रखना, जा रही हूँ। तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है विवेक। सर, यही घर है। कंचन, कंचन, बाहर निकलो। आप कौन हैं? कंचन कहाँ है? यहाँ कोई कांचन नहीं रहती। सर, सबने कहा था कांचन यही रहती है। कांचन नाम की यहाँ कोई नहीं रहती है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि कंचन यहाँ नहीं है? यहाँ कोई भी कांचन नहीं है, आप पास में जाकर देखिए। सर, मैं सच कह रहा हूँ, ये बुढ़ी झूठ बोल रही है। तू अपना मुंह बंद रख। चलो पड़ोस में जाकर देखते हैं, चलो। मैंने कहा था ना, दीदी ने उन्हें चुनौती दी है, इसलिए पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं। और अब दीदी को गांव में ही रहने दो। पहले पुलिस दीदी को पकड़ेगी, उसके बाद हमें पकड़ लेगी। मैं अभी दीदी को फोन करके वहीं रुकने के लिए कहता हूँ। देर मत कर, अभी कह दे।
से आ गए? पता नहीं यार। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन है तू? सबके सब नए चेहरे। सर, ऑफिसर अगर कोई हो तो आप जैसा हो। रात दिन की परवाह किए बिना, घर परिवार की चिंता न करके इतनी ईमानदारी से काम करते हो। आपकी ईमानदारी का जवाब नहीं सर। ए टिंगू, क्या नाटक है सब? है यहाँ क्या कर रहे हो? और कंचना कहाँ है? हाँ सर। हाँ जानता हूँ, तेरी दीदी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीईओ है। बकवास बंद कर और ये बता ये कौन है? ये गांव से आया है हमसे मिलने के लिए। जैसा आया है वैसे ही चलता कर देना, समझा? आजकल हालात बहुत खराब चल रहे हैं, यहाँ के लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया है। अब तू कहाँ से आ गया? कोई भी गड़बड़ की तो याद रखना, सबको अंदर कर दूंगा, समझ गए? सर, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ सर। क्या कहा? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ सर, वो यहाँ पर नहीं है सर। क्यों, माल लेने गई है क्या? समझा देना, होशियारी से रहे, कहीं फंस गई तो मेरा नाम ना ले। सर वो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गई है। हाँ सच में सर। ए मच्छर, किससे खेल रहा है बे? मसल के रख दूंगा, समझा? तेरी दीदी कंचन ने इंस्पेक्टर को चुनौती दी थी कि विवेक को पकड़ कर दिखाए। इसीलिए मुझे शक है कि विवेक और कंचन में कोई संबंध है। ये बताओ कि वो कहाँ गई है? अगर झूठ बोला तो समझ लेना तुम सबको एक साथ अंदर कर दूंगा। सर, प्रीतपुर सर। वो तो पड़ोस राज की सीमा पर है, जैसे ही वो वापस आती है मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। कैसी पुलिस है ये? पास में विवेक खड़ा हुआ है, ये भी नहीं पता, और कह रहा है कि कंचन को पकड़ के विवेक को पकड़ेगा। क्या बड़बड़ा रहा है? सर, मैं आपसे कह रहा था कि विवेक यहीं पर है। क्या कहा? विवेक यहीं पर है? अरे सर, हमारी आंखों को नहीं दिख रहा है वो, आपकी आंखों को भी नहीं दिख पा रहा है। लगता है अदृश्य होकर यहीं पर कहीं आसपास खड़ा है वो। चल भाग यहाँ से, सब बेकार के लोग हैं। देख लेना, एक दिन चांद से मार दूंगा। विवेक, जरा वहां देखना तो। देख तो उसमें क्या है, कोई गड़बड़ है? जा देख, जाकर देख जल्दी, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है उसमें। रुक जा। मैंने तुझसे कल भी पूछा था, तूने कुछ बताया नहीं। कौन है तू? हाँ? रो मत, मुझे रोना पसंद नहीं है। मुझे जाने दो, मैं उन 4 लोगों को जान से मार डालूंगी। कौन से 4 लोग? हाँ? डॉक्टर, अच्छा मौका है, जा, ऐसा मौका हाथ से मत जाने दे, एंजॉय कर ले तू भी। ठीक है मालिक, अभी जाता हूँ। हाँ? जाके हेलो,
तू ही असली वफादार है। तूने उस लड़की को यहाँ पर लाकर ये साबित कर दिया कुत्ते से भी वफादार है तू। वाह वाह वाह, वाह, वाह। आपने सही कहा मालिक, मैं कुत्ता हूँ। मेरे मालिक, मेरे ज्यादा तारीफ मत कीजिए मालिक। मैंने तो अपनी जमीन का आपसे पट्टा मांगा था मालिक। वो सब मैं देख लूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। क्या हुआ डॉक्टर, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरा नाम शीला है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में कोई लड़की उनसे नहीं बच सकती। एक कारोबारी है, एक डॉक्टर और एक सरकारी अफसर है, और इन सब का साथ देने वाला एक पुलिस वाला है। इस तरह से वो मासूम लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा।